हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप यहां पर 21 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल मेल और फीमेल के 734 खाली पदों को भरने के लिए। यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। डेट एक्सटेंड होने के बाद कैसे यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचपी पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल के 734 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 6 अगस्त 2026 थी, जिसको बढ़ाकर 21 अगस्त 2026 कर दिया गया है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे बचने के लिए आज ही से अभी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 20,200 से 64,000 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी कैंडिडेट को 600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस PDF लिंक पर क्लिक करके जो इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहां से गेट कर सकते हो। लास्ट डेट अब इस भर्ती की 21 अगस्त 2026 कर दी गई है। मध्य रात्रि तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर गाइज, आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर मेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर फीमेल का लिंक दिया गया है। इन पर क्लिक करते हुए आप यहां पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हो, मेल या फिर फीमेल के लिए, और इनमें से आप पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर आपको दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक मेल सबमिट की गई है आपका अकाउंट एक्टिव करने के लिए। तो आपको उस मेल पर जाकर लिंक पर क्लिक करना है
तो गाइज आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से मेल आई होगी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पर आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आया होगा। वो ओटीपी भी आपको अब यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है और अपना अकाउंट आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप वो ओटीपी एंटर करें, उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस पोर्टल पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको गाइड अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी को आपकी यूजर आईडी बना दिया गया है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई थी वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपना पासवर्ड आप एंटर करेंगे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर इन 6 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर गाइड आपको बता दिया गया है जिन फील्ड्स के सामने स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है, वो आपको हर हाल में फिल करनी है। और जिनके सामने हैश बना हुआ है वो यहाँ पर आपको केयरफुली फिल करनी है। जब इन्हें आप एक बार फिल कर देंगे फिर आप इन्हें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आप अपने नाम से पहले डॉक्टर, ER, मिस्टर, मिसिस जो भी लगाते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइड यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आप अपने फादर के नाम से पहले जो भी लगाते हैं मिस्टर, मिसिस, लेट या फिर जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और अपने फादर का नाम एंटर करें। फिर ऐसे ही आप अपनी मदर का नाम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपके पास हिमाचल प्रदेश का डोमासाइल है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ अबोव यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं क्लास हिमाचल प्रदेश से पास आउट की है तो आप यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर करा रखा है तो आप यस करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना एंटर करेंगे, नहीं करा रखा है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी जो ये पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए गए हैं, उनमें अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज अबव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। गाइज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर आपको पहले 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, फिर 12वीं क्लास की और उसके बाद भी अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप
दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप 10वीं क्लास की डिटेल दें। सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर 10th ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप बताएं स्पेशलाइजेशन क्या है इसमें आपका, आप जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम देंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देंगे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, सब्जेक्ट आप अपने एंटर करेंगे 10वीं के, रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे आप पास आउट हो चुके हो या फिर अपियर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आपने कितने % मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, अपने सर्टिफिकेट का नंबर देना है 10वीं क्लास के, फिर आपको किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कब तक वो वैलिड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना वो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है या फिर रिजल्ट। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट 10 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी आपकी 10वीं क्लास की। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो चुकी है। इसमें अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो उसके लिए अब आपको एक बार फिर से यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही क्वालिफिकेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 12th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, 10+2 इंटरमीडिएट, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है 12th, और फिर आपको अपना स्पेशलाइजेशन बताना है। 12th आपने आर्ट में की है, कॉमर्स में, जनरल या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, फिर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने पास आउट की है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, रिजल्ट का स्टेटस बताना है, आप अपियर्ड हो या फिर पास आउट हो, आपने कब यहाँ पर पास आउट किया है अपनी 12वीं क्लास को वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज कितने हैं आपके 12वीं में वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर आप अपनी 12वीं का एंटर करेंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशन भी सक्सेसफुली यहाँ पर सेव कर देंगे, जैसे आपकी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन सेव की थी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डॉक्टरेट डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आप ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप ऐड न्यू क्वालिफाइड एग्जाम के ऑप्शन पर क्लिक करके वो भी यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो, डिटेल ऐड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज जिनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो फोटो होगा उसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 KB से 100 KB के बीच में आपकी फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आपके सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, उसमें आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहां से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप उसे अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है, किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करेंगे, सेक्टर बताएंगे किस सेक्टर में आप कार्यरत थे, वर्क प्रोफाइल यहाँ पर आप अपनी देंगे और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप दोबारा से यही डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की जो क्वालिफिकेशन थी उसका डॉक्यूमेंट आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ था उसकी डेट आपको मिल जाएगी, जो आपने पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई थी। ये कब तक वैलिड है ये आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर ये लाइफ टाइम वैलिड है तो फिर आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या रिजल्ट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर 10 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपना 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद फिर आप सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे सेव कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। फिर गाइज आपको यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज यहाँ पर करंट में जो भी भर्ती चल रही है यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप एक बार फिर से अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। 3 सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइज यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। तो आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट एक सिंगल PDF में अटैच करने के बाद अपलोड करना है, या फिर हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो उसे आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट करते हुए अपलोड कर सकते हो। नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको इसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। आप व्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी व्यू कर सकते हो। और यहाँ पर गाइड अब आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप अपना फीस पेमेंट करें, उसके लिए अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है ई बैंकिंग। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, SBI, PNB या फिर UBI। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने आपके फीस पेमेंट की डिटेल शो होगी। अब गाइज आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने डैशबोर्ड में से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।